बहुत विडंबना है कि भारत को मजहबी तौर पर पहले ही दो भागों में बांटने के बाद उसका तीसरा खंड करने वाली कांग्रेसी मानसिकता ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण होने दिया। इसके बाद भी इनका मन नहीं माना और देश की संपत्ति को थोक के भाव में एक समुदाय विशेष को दान करने का उपक्रम रचा। उस समुदाय विशेष को किसी भी संपत्ति पर अपना वर्चस्व जमाने में कोई परेशानी न हो, इसलिए उसको कानून लाकर संरक्षण भी दे दिया गया। परिणाम स्वरूप आज देश में वक्फ बोर्ड सभी सरकारी संपत्तियों से लेकर निजी संपत्तियों पर अपना दावा पेश कर सकता है और उसके लिए यह अधिकार स्वयं पूर्ववर्ती सरकारें अर्थात यूपीए शासन के जिले इलाही देकर आ गए हैं। यही नहीं, 2014 में सरकार जाते जाते भी पूरी दिल्ली वक्फ बोर्ड को बेचने पर तुली थी यूपीए सरकार, और इसके प्रमाण आज सामने आ रहे हैं क्योंकि देश के कई कोनों से ये मामला सामने आ रहा है कि वक्फ बोर्ड ही सभी संपत्तियों का मालिक है और सब तो नौकर चाकर हैं जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे यूपीए सरकार पूरी दिल्ली ही वक्फ बोर्ड को बेचने पर तुली थी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल तमिलनाडु में हिंदू गांवों पर वक्फ के दावे के बीच नए घटनाक्रम ने वक्फ बोर्ड के रहस्यों का खुलासा किया है। 2014 के आम चुनावों से ठीक पहले यूपीए सरकार ने वक्फ को दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियां उपहार में दी थीं। दरगाह साहिब, मुस्लिम कब्रिस्तान लोधी रोड और मिंटो ब्रिज कनॉट प्लेस वक्फ बोर्ड को उपहार में दी गई कुछ जगहों में से एक है। हाल ही में तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड द्वारा एक संपत्ति पर कब्जा जमाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया था। यहाँ हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाले एक पूरे गांव को तमिलनाडु वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। बोर्ड ने तमिलनाडु में त्रिची के पास तिरुचंथुरई गांव को वक्फ संपत्ति घोषित किया था, जिसके बाद अब वहां लोग अधीर हो चुके हैं कि उनकी जमीन, उनके मकान पर ये मालिकाना हक वक्फ बोर्ड किस आधार पर जता रहा है। इसके तुरंत बाद देश भर से ऐसी खबरें सामने आने लगी कि कई जगहों पर वक्फ अपना मालिकाना हक जता रहा है जो कि किसी और की संपत्ति थी, जिसका आज तक सभी प्रकार का टैक्स यही लोग भर रहे थे, जिनको आज यह कहकर अवैध ठहराया जा रहा है कि ये संपत्ति तो आधिकारिक रूप से वक्फ की है। अब इस खेल में नया मोड़ ऐसे आया है कि देश की राजधानी दिल्ली को भी यूपीए सरकार ने भेंट स्वरूप लिखित रूप से दान कर दिया था, जैसे वो सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति न होकर उनकी बपौती थी। टाइम्स नाउ की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार 2014 के आम चुनाव से कुछ दिन पहले यूपीए कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया था और एक गुप्त नोट के माध्यम से अवगत कराया गया था कि 123 सरकारी संपत्ति अब वक्फ की है। ये संपत्तियां कनॉट प्लेस, अशोक रोड, मथुरा रोड और अन्य वीवीआईपी एनक्लेव जैसे प्रमुख स्थानों में स्थित है। टाइम्स नाउ ने बताया कि एक फोन कॉल पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के पक्ष में 123 सरकारी संपत्तियों को उनके नाम कर दिया गया था। चैनल ने गुप्त चिट्ठी भी साझा की जो 5 मार्च 2014 की है और तत्कालीन अतिरिक्त सचिव जेपी प्रकाश द्वारा हस्ताक्षरित है। शहरी विकास मंत्रालय के सचिव को संबोधित करते हुए नोट में लिखा गया कि ये अधिसूचना भूमि और विकास कार्यालय LNDO और दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के नियंत्रण में दिल्ली में 123 संपत्तियों दिल्ली वक्फ बोर्ड को वापस करने की इजाजत देता है। यह सब यथाशीघ्र तब हुआ जब एक दिन बाद देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली थी। ऐसे समय में कांग्रेसी तंत्र ने अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सैकड़ों करोड़ों की जमीन मिनटों में वक्फ बोर्ड को सौंप दी। ये ऐसे ही नहीं हो पाया था। इसी यूपीए सरकार ने इतनी शक्तियां वक्फ बोर्ड को प्रदान कर दी थीं कि वक्फ का मन करे तो वो लाल किला को भी अपनी संपत्ति बताओ से
हथिया सकता है और कर्तव्य पथ की भूमि को भी अपना बताकर अपने स्वामित्व की घोषणा कर सकता है। ये कांग्रेस की सरकार की ही देन थी कि साल 1995 में वक्फ अधिनियम 1995 एक कानून बनाकर इतना ताकतवर बना दिया कि वो जिस जमीन पर दावा ठोक दे वो थोक के भाव उसकी हो जाती है। इस वक्फ कानून के अनुसार अन्य संपत्ति के मालिक को तब तक इसका भान नहीं होता कि वो संपत्ति जिसे वो वर्षों से अपनी बता रहा है असल में वो वक्फ की है। यह सब तो उस भले मानस को तब पता चलता है जब वो किसी सरकारी काम में लगता है या उस संपत्ति को बेचने निकलता है और अंततः पता चलता है कि यह संपत्ति तो वक्फ की है। इसके खरीद और बिक्री से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया के लिए पहले वक्फ वाले चच्चा से एनओसी लेनी पड़ेगी, तभी कोई अन्य कार्रवाई आगे हो सकती है। अब कानून है तो निभाना तो पड़ेगा ही। सच कहें तो यूपीए सरकार के ऐसे प्रपंचों पर यही वाक्य चरितार्थ होता है कि इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। जिस दिल्ली में रैन बसेरों में कप कपाती ठंड में पैर रखने की जगह नहीं मिलती, जिस दिल्ली में आज भी आश्रय की तलाश में लोग भटकते पाए जाते हैं, उस दिल्ली में गुलामी से ग्रसित यूपीए सरकार ने 123 संपत्तियों को वक्फ के नाम कर दिया, वो भी 2014 के चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले। ऐसी पार्टियों और विचारधाराओं को शर्म आनी चाहिए कि वो कैसे देश की संपत्ति को वक्फ को मुफ्त में खैरात के रूप में बांट सकती है। इन्हीं कर्मों का प्रतिफल है कि 2014 के बाद से ही ऐसी मानसिकता वालों को जनता ने करारा जवाब देते हुए उस मुहाने पर खड़ा कर दिया है जहां वो अंकीय गणित के अनुसार विपक्ष तक का तमगा प्राप्त करने में असमर्थ हो चुके हैं।